हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जयप्रकाश अपने यूट्यूब चैनल मैथ विथ जेपी सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लास्ट क्लास में हमने आंशिक अवकलन के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें कितने वेरिएबल्स होते हैं, किस तरह से उनको कांस्टेंट करते हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं होमोजीनियस फंक्शन यानी समघात फलन। अब समघात फलन की बात करें तो जैसे शब्द में दे रखा है सम यानी समान। क्या होता है? समान। तो कहने का अर्थ है यदि मेरे पास कोई ऐसा बहुपद हो या कोई ऐसा फलन हो जो दो या दो से अधिक वेरिएबल्स पे क्या करता हो, डिपेंड करता हो, तो उस कंडीशन में उस बहुपद के प्रत्येक टर्म्स में जितने भी वेरिएबल दिए गए हैं उन सभी वेरिएबल्स की पावर्स का योग सदैव क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए या समान होना चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। अब देखो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में मेरे पास दे रखा है दो या दो से अधिक चरों वाला फलन ऐसा व्यंजक हो जिसके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समघाती फलन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन समझ में? यानी बहुपद होंगे, बहुपद में दो या दो से अधिक वेरिएबल भी हो सकते हैं, उन वेरिएबल्स की पावर्स का योग है वो प्रत्येक टर्म्स में क्या होगा? समान होगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। जैसे यदि एग्जाम्पल की बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में कि माना कि मेरे पास कोई फंक्शन एक्स वाई दिया गया है, यानी जो भी फलन आएगा वो मेरे पास किसमें होगा? एक्स और वाई में। अब ये मान के चलते हैं कि ए नोट यानी ये तो कांस्टेंट है और फलन एक्स की पावर एन प्लस ए वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई वन प्लस ए टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई टू दैट्स ऑन। इसी तरह से चलती हुई ए एन और y की पावर n ये बन जाता है। अब देखो प्रत्येक टर्म्स में इसमें पावर कितनी है? n। इसमें कितनी होगी? तो इसमें भी n माइनस वन प्लस वन, दोनों कैंसिल, वैल्यू कितनी बची? n। इसी तरह से n माइनस टू प्लस का टू, दोनों कैंसिल, n। तो पूरी टर्म्स में हर एक पद में वैल्यू है वो मेरे पास पावर्स की कितनी आ रही है? n आ रही है। तो इस तरह के फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। अब ये जो होमोजीनियस फंक्शन है, इन होमोजीनियस फंक्शन को भी हम क्या कर सकते हैं? एक शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वो किस तरह से लिख सकते हैं? ध्यान देना, यदि मैं यहां से x की पावर n कॉमन ले लूं पूरी टर्म्स में से x की पावर n, तो यहां से a0 प्लस a1 यहां से y अपॉन x की पावर 1 बन जाएगी। क्यों? क्योंकि x की पावर n लूंगा तो यहां से माइनस का 1 बचेगा, वो माइनस का 1 वैल्यू जाएगी बट्टे में, तो y अपॉन x। इसी तरह से a2 यहां से y अपॉन x की पावर 2 दैट्स ऑन। इसी तरह से an y अपॉन x की पावर n क्या बनी? तो ये जो टर्म्स दी गई है, ये जो हमने कॉमन लिया है, ये पूरा का पूरा पद किसका है? किसी एक फंक्शन का है, और वो फंक्शन किस टाइप का? y अपॉन x टाइप का फंक्शन है। तो इस फंक्शन को मैंने नाम दे दिया फंक्शन y अपॉन x। तो ये जो फलन बना है इसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। कि यदि होमोजीनियस फंक्शन है तो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। और ये कितने पावर की है? तो n घात का समघात फलन है, समघात फलन है। यानी जितनी पावर होगा वो फलन उतनी घात का क्या होगा? समघात फलन होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? समघात फलन की डेफिनेशन और उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब हम बात करने वाले आयलर प्रमेय की, या फिर आयलर थ्योरम बोल सकते हैं कि आयलर थ्योरम क्या होती है और किस तरह से वो काम करती है। तो देखो नेक्स्ट आयलर फलन, ठीक है। अब देखना आयलर प्रमेय। तो आयलर प्रमेय का स्टेटमेंट क्या होगा? यदि फलन एक्स वाई का फलन f एक्स वाई
यदि यदि फलन एफ एक्स वाई एक्स तथा वाई का एन घातीय फलन हो तो उसे एक्स डेल एफ फोन डेल एक्स वाई डेल एफ फोन डेल वाई बराबर एन एफ द्वारा लिखा जा सकता है, द्वारा भी लिखा जा सकता है। यानी यदि मेरे पास कोई फलन है एफ एक्स वाई, एक्स और वाई का एन घातीय फलन है, तो उसके लिए कंडीशन है कि वो इस तरह से सिद्ध कर सकते हैं अपन उसको, है ना। अब प्रूफ देखना, प्रूफ चूंकि हम जानते हैं एफ एक्स वाई फलन है, उसको हम एक्स की पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यदि समघात फलन है तो समघात फलन को इस तरह से भी हमें लिख सकते हैं। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करना है, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स, तो पार्शियली डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियल डिफरेंशिएशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहां से देखना ये वैल्यू, तो ये तो आएगी डेल एफ अपॉन डेल एक्स। यहां से दोनों ही एक्स के फलन हैं, और यदि दोनों ही एक्स के फलन हैं तो u और v से छोड़ोगे। तो एक बार मैंने n का किया तो x की पावर n माइनस वन, और ये फाइव y अपन x रह गया सेम, ठीक है। प्लस अब की बार x की पावर n को सेम रखा, फाइव का करेंगे तो फाइव डैश y अपॉन x, ठीक है। अंदर वाले वेरिएबल्स का करेंगे तो y तो रह गया सेम, और बट्टे में आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसके साथ में मल्टीप्लाई किसको करवाना है, एक्स को, तो यदि एक्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एन, एक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं ये वैल्यू बनेगी एक्स की पावर एन फाइव वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स से एन प्लस वन पावर एक एड किए। अच्छा n प्लस वन करने से पहले ये माइनस टू आएगा तो n माइनस वन ही बच जाएगा, और y फाइव डैश वाई अपॉन एक्स, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यदि इस फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करें, नाउ डेल y अपॉन डेल एक्स, सॉरी y डेल एफ अपॉन डेल वाई, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x की पावर n क्या हो गया कांस्टेंट, क्योंकि जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में करते हैं उसके अलावा जितने भी वेरिएबल्स आते हैं उसको क्या माना जाता है कांस्टेंट। तो यहाँ से y के रेस्पेक्ट में करें तो x कांस्टेंट, अंदर वाले का करेंगे तो इसका फाइव डैश y का हो गया वन, और ये बच गया वन अपॉन एक्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी x की पावर n फाइव डैश y अपॉन एक्स पावर माइनस वन। अब देखो मल्टीप्लाई किससे करवाना था, y से, तो y डेल एफ अपॉन डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n फाइव डैश y अपॉन एक्स, और ये भी y अपॉन एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई करवा दिया ना, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा हो जाएगा। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 2 और 3 को ऐड करने पर, समीकरण नंबर 2 व 3 को ऐड करने पर क्या बनेगा, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल y
इज इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू बचेगी। तो एन एक्स की पावर एन 5y अपॉन एक्स, ऐसा बना। अब देखो ये हम जानते हैं यदि एफ एक्स वाई कोई समघात फलन हो तो उसको एक्स की पावर एन 5y अपॉन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहां से f की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो डेल x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इज इक्वल टू एन एफ। जो ये मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। ये क्या करना था, प्रूफ। तो ये बोल सकते हैं कि यदि मेरे पास यदि कोई होमोजीनियस फंक्शन है तो होमोजीनियस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब इसका प्रूफ या इस पे आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।